So our next and last chapter is for the today's test is Anita and the honeybees, and this is our lesson number 5, right? So let us sum up this lesson with these few summary points. So first of all, this chapter is about Anita Kushwaha, right? Anita Kushwaha की जो ये स्टोरी है, राइट, और ये भी एक ट्रू स्टोरी है। अब ये जो है ये बिहार कीप इन योर माइंड, ये बिहार के बुचच्चा विलेज में रहती हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और वो कॉलेज में पढ़ती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और उनका मेन काम क्या है, हनी बीज है। अब सबसे पहले तो जब उनको पहले वो पढ़ती नहीं थी, गरीब थी, ठीक है, बहुत पुअर फैमिली से वो थी, और उनको पढ़ने के लिए कोई बाहर भेजता ही नहीं था, और उस टाइम पे गर्ल्स को वैसे भी नहीं भेजा जाता था। तो शी वाज़ द ओनली गर्ल फ्रॉम हर विलेज जिसको सबसे पहले जो है वो पढ़ने के लिए भेजा गया था, ठीक है। और उसके बाद अनीता के जो पेरेंट्स थे वो पहले उसको लाइक नहीं करते थे कि उसको स्कूल भेजा जाए, लेकिन एक दिन उसका एक इंसिडेंस हुआ था कि उसने स्कूल को देखा और वो वहाँ जाके बैठ गई, और फिर वो वापस घर आई तो उसने अपने पेरेंट्स को जो है वो रिक्वेस्ट की कि मुझे भी स्कूल भेजा जाए, और फिर लेकिन वो नहीं माने। फिर एक दिन एक गांव के जो टीचर थे वो उनके घर में आए, उन्होंने उनके पेरेंट्स को समझाया कि उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा उनकी पढ़ाई के लिए, उनका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा। सो फिर वो मान गए, और इस तरह से अनीता जो है वो स्कूल तक पहुंच गई, राइट। फिर एक बीच में उनकी स्टोरी बताई हुई थी कि उन्होंने मोटरसाइकिल चलानी भी छुप छुप के जो है सीख ली थी। और एक बार क्या हुआ था कि उनका जो एक उनके ब्रदर का फ्रेंड था वो बीमार था, और उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कोई नहीं था। तो उस टाइम पे अनीता ने उसकी हेल्प की और उसकी लाइफ जो है सेव की थी, उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के वो हॉस्पिटल लेके गई थी। फिर क्या है कि अनीता जो है वो आगे पढ़ती है और वो एक कोर्स ज्वाइन करती है बी कीपिंग का। सो ये जो स्टोरी है, ये सेकंड हमारा जो पार्ट आता है वो बी कीपिंग का पार्ट आता है, और वो अपना जो बी कीपिंग है उसी का बिज़नेस करती हैं, ठीक है। और उनके गांव में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बी कीपिंग ही करते हैं, तो उसको भी वो अच्छा लगता था, और उन्होंने फिर आगे जाके उसी का कोर्स किया। और उसके लिए उनको काफ़ी शी हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, बट विद हर मदर्स सपोर्ट शी मैनेज्ड हर स्टडीज़ एंड वर्क बोथ। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अपनी मदर की सपोर्ट के साथ वो उन्होंने स्टडीज़ भी की और वर्क भी किया। अनीता नाउ नोज व्हाट शी वांट टू डू। अब अनीता को पता था कि वो क्या करना चाहती है। अनीता वांट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेज पीपल टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी। वो एक होल सेलर बनना चाहती थी, ताकि वो एक अपने जो होल सेलर बेटा क्या होते हैं कि जैसे जो जो भी जैसे हनी है, ठीक है, जो जो लोग बनाएंगे वो एक होल सेलर को दे देंगे। होल सेलर क्या करेगा, वो सबसे इकट्ठा करके उसके बाद उसको मार्केट में ले जाके जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा या दूसरी शॉप्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। होल मतलब होता है सारा, जो जिसने आगे ज़्यादा लोगों तक वो सामान पहुंचाना होता है। तो वो होल सेलर बनना चाहती थी कि ताकि वो अपने लोगों को ज़्यादा प्राइस्ड भी हनी बेच सके उनकी, और उनको ज़्यादा पैसे दिलवा सके। एवरी बी हाइव। अब अगर हम बात करते हैं बी हाइव की, तो हमने बहुत डिटेल में बेटा ये चीज़ की थी, और आज मैं आपको एक और वीडियो भी साथ में ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको कोई भी इसमें वो डाउट ना रहे बी हाइव का। अब बी हाइव, सबसे पहले बी हाइव होता क्या है। बी हाइव जिसको हम हिंदी में छत्ता बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बीज जो हैं दे आर, इट इज़ द हाउस ऑफ बीज, ठीक है। अब एक बी हाइव में कौन कौन सी 3 टाइप की बीज होती हैं। कितने टाइप्स की बीज होती हैं, 3 टाइप्स की, ठीक है। सो बात हम कर रहे हैं बी हाइव की। सबसे पहले व्हाट इज़ बी हाइव। बी हाइव जो होता है, बी हाइव होता है दिस इज़ द हाउस ऑफ बीज, हाउस ऑफ बीज, राइट। पहला पॉइंट हमारा बी हाइव, व्हाट इज़ बी हाइव। बी हाइव इज़ द हाउस ऑफ बीज। नाउ सबसे, और इससे अब एक बी हाइव में, वन बी हाइव हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बीज, ठीक है। एक बी हाइव में 3 टाइप्स की बीज होती हैं। ये हम ऑरली कर चुके हैं, अब इसको ज़रा ध्यान से देखते जाना। नंबर 1 क्वीन बी, ठीक है। क्वीन बी का क्या काम होता है, इट लेज एग्स, ये एग ले करती है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द मेल बी,
मेल बी जो होती हैं उनका कोई काम नहीं होता, उन्होंने जस्ट रिप्रोडक्शन में, न्यू बीज के प्रोडक्शन में हेल्प करनी है, ठीक है। सो दे जस्ट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, दे हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सो अगर आप इसको आसान टर्म में समझोगे तो ये क्या है, मेल बीज जो हैं ये जो उनके बच्चे होते हैं, बच्चे होंगे बीज के, वो ये उनके फादर्स हैं, ठीक है। अब थर्ड वन क्या आ गया, वर्कर बीज। वर्कर बीज का क्या काम है, ये हमारे जो वर्कर बीज हैं यही इनका ही मेन काम होता है। दे हैव द मेन वर्क टू डू इन ग्रुप, इन हाइव। सबसे पहले अब ये क्या काम करती हैं, जो वर्कर बीज हैं, दे कलेक्ट द नेक्टर। सबसे पहले तो दे मेक द हाइव, वो हाइव को बनाती हैं। देन कलेक्ट नेक्टर, कलेक्ट नेक्टर, ठीक है। और थर्ड इज़ नेक्टर कलेक्ट करके, ये हमने ये भी अब उस टाइम पे पढ़ा था कि जब बी है जब वो नेक्टर पे जाती हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी था गूगल मीट पे, कि जब वो फ्लावर पे जाती हैं तो वहाँ पे जाके वो एक स्पेशल तरह की मूवमेंट करती है, ठीक है। और उस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, दूसरी बीज समझ जाती हैं कि यहाँ पे हनी है तो नेक्टर है, तो बाकी की बीज भी वहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। कलेक्ट नेक्टर। एंड नंबर सी इज़ दे मेक हनी, राइट। अब हनी बी के बारे में एक और चीज़, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है, जिसको मैं आपको विजुअली दिखा चुकी हूँ, जिसकी आपको पिक्चर्स में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अभी मेक हनी के बाद हम चलते हैं कि दे रिक्वायरमेंट। अब क्या क्या चाहिए होता है बी, ये जो हनी बीज होती हैं इनको चाहिए होता है सिरप, जो कि शुगर का सिरप होता है, शुगर सिरप एंड मेडिसिन्स। ये दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये जो हनी बीज को पालने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले जो है अनीता है वो घर में क्या क्या लेके आती है, शुगर सिरप लेके आती है, और शुगर लेके आती है जिसका एक सिरप उसकी मदर बनाती हैं ताकि वो हनी बीज को खिला सके, ठीक है, हनी बीज को फीड करा सकें, ठीक है। और कुछ मेडिसिन्स लेके आती हैं जो उनको इससे रिलेटेड चाहिए होती हैं। इसके अलावा बॉक्सेस हैं जिसकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी और वीडियो भी दिखाई थी और मैंने सेंड भी की थी, बॉक्सेस में जिसके अंदर वो रखे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीज एंड बी हाइव्स। ये सारे पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। सो लास्ट इज एंड्स, टर्माइट, वेस्प ऑल्सो लिव टुगेदर लाइक बीज। अब इसके अलावा जो है एंड्स होती हैं, टर्माइट्स होते हैं और वेस्प्स होते हैं, ये सब इंसेक्ट्स भी बीज की तरह जो है वो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आपने, अब मुझे लगता है कि अब तक आपने अच्छी तरह से लेसन्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए होंगे, राइट।